भारतीय टेलीविजन के एक पॉपुलर चैनल कलर्स टीवी के एक शो बिग बॉस में, जिसकी होस्टिंग खुद बॉलीवुड के जाने माने और दिग्गज अभिनेता सलमान खान करते हैं, उसमें खुलेआम जाति सूचक और एक जाति समुदाय विशेष के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की गई है और ये पूरी तरह से गैर संवैधानिक है और भारतीय कानून दंड संहिता में एक दंडनीय अपराध है। और इसलिए इस मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने स्वतः संज्ञान लेकर महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस कमिश्नर तथा शो निर्माताओं एंडमोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड आदि को नोटिस भेजा है और नोटिस मिल जाने के 7 दिनों के भीतर इस मामले में जवाब भी मांगा है। कैसे इस मामले ने शो निर्माताओं और इसके 2 कंटेस्टेंट को मुसीबत में डाल दिया है, आइए इस बात को जरा ठीक से समझते हैं। दरअसल पूरा मामला ये है कि कलर्स टीवी के शो बिग बॉस में, जैसा कि हम सब जानते हैं, कुछ कंटेस्टेंट्स को एक घर में निर्धारित समय के लिए रहना पड़ता है। शो में एलिमिनेशन से बचते बचाते जो कंटेस्टेंट आखिरी समय तक घर में टिका रहता है, वो शो का विजेता हो जाता है। शो के दौरान शो डायरेक्टर्स द्वारा कंटेस्टेंट्स को लगातार टास्क दिए जाते हैं तथा शो की टीआरपी को बढ़ाने के लिए वो सब किया जाता है जो निर्माता कर सकते हैं, यानी कि कंटेस्टेंट को लड़ाने भिड़ाने के तमाम जुगत जुगाड़ किए जाते हैं। शो में जीत को हासिल करने के लिए तथा अपनी पॉपुलैरिटी को और बढ़ाने के लिए शो के कंटेस्टेंट्स भी एक दूसरे से खूब लड़ते भिड़ते हैं और एक दूसरे पर खूब कीचड़ उछालते हैं। लेकिन 28 दिसंबर को ऑन एयर हुए एपिसोड में इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसने शो निर्माताओं को तथा शो के 2 कंटेस्टेंट्स विकास मानकतला और शालीन भनोट को बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। दरअसल शो में किसी बात को लेकर शो के कंटेस्टेंट विकास मानकतला और शो की दूसरी महिला कंटेस्टेंट अर्चना गौतम में झड़प चल रही थी। दोनों एक दूसरे को भला बुरा कह रहे थे, लेकिन झड़प के बाद विकास मानकतला ने अर्चना गौतम को संबोधित करते हुए कहा कि ये नीच जाति की है और मैं इसकी जाति के लोगों से बात तक करना पसंद नहीं करता। अपनी पूरी बातचीत में विकास मानकतला ने अर्चना गौतम को टारगेट करते हुए कहा कि इसकी औकात और जो इसका लेवल है ना, ऐसे छोटे और नीच जात के लोगों से मैं बात तक नहीं करता, और जिसका कारण ये है कि ये लोग गंदी सोच वाले होते हैं। इसके बाद विकास मानकतला के साथ में ही बैठे दूसरे कंटेस्टेंट शालीन भनोट ने भी अपनी कुंठित मानसिकता का परिचय देते हुए कहा कि कल सुबह गंगा जल से मैं इसका शुद्धिकरण करूंगा, यानी कि शो की महिला कंटेस्टेंट अर्चना गौतम का शुद्धिकरण। सोचिए कि कितनी जाहिलियत वाली बात है ये कि किसी इंसान को, और वो भी एक महिला को, सिर्फ इसलिए नीचा और तुच्छ कहा जा रहा है क्योंकि वो एक जाति विशेष में पैदा हुई है। आप सोच रहे होंगे कि ये तो शो का फॉर्मेट है और शो में तो झड़प होती ही रहती है, इसमें नई बात क्या है। लेकिन नहीं जनाब, ये झड़प आम झड़प से और शो के फॉर्मेट से बिल्कुल अलग है और साथ ही साथ बेहद आपत्तिजनक भी है। आप इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं कि अर्चना गौतम अनुसूचित जाति से आती हैं और जिस शब्दावली का उपयोग विकास मानकतला अर्चना गौतम के लिए कर रहा है, वो सिर्फ अर्चना गौतम को ही नहीं, एक पूरे समुदाय और जाति विशेष को नीचा और तुच्छ दिखाने का प्रयास कर रहा है और ये अमानवीय, जातिवादी और पूरी तरह से घृणित है। भारत में जातिवादी और मनुवादी व्यवस्था सदियों से चली आ रही थी, जिसके नाम पर देश की लगभग 1/3 आबादी के ऊपर न जाने कितने वर्षों तक जुल्म और बर्बरता की गई और उनका घोर तिरस्कार किया गया। उनको दबाने के लिए उनके सारे संसाधन छीन लिए गए और मनुवादियों द्वारा इस बात की पूरी कोशिश की गई कि कुछ जाति विशेष के लोगों को कभी भी मुख्य धारा में नहीं आने दिया जाए। लेकिन देश आजाद हुआ और देश का संविधान बना। भारत में चल रही इस भेदभावपूर्ण अमानवीय परंपरा पर कानूनी रोक लगा दी गई और अब आजाद भारत में जाति भेदभाव पूरी तरह से गैर संवैधानिक है
लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे कुंठित और मनुवादी सोच के लोग हैं जो अपनी झूठी जातिवादी श्रेष्ठता की ठसक से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। और विकास मानकतला और शालीन भनोट उन्हीं धूर्त प्रवृत्ति सोच के लोगों में से हैं जो खुलेआम बेशर्मी से अपनी घटिया और अमानवीय जातिवादी सोच को नेशनल टीवी पर बयान कर रहे हैं। वो सिर्फ अर्चना गौतम को ही नहीं बल्कि देश की 25% अनुसूचित जाति और जनजाति का भी अपमान कर रहे हैं। उन्हें ये बात हजम नहीं हो रही कि कैसे किसी ऐसे समाज से जिस समाज को वो हमेशा हाशिए पर देखते आए हैं और आगे भी हाशिए पर ही देखना चाहते हैं, उस समाज से निकलकर कोई महिला उनकी बराबरी में उनके साथ आ बैठी है। क्योंकि शायद उन्होंने बचपन से यही सीखा और समझा होगा कि समाज में कुछ जाति के लोग छोटे, तुच्छ और नीच होते हैं, जिनके साथ न तो बात की जा सकती है, न उनके साथ बैठा जा सकता है और ना ही उनको बराबरी का दर्जा दिया जा सकता है। शायद इसी सोच के साथ उनकी परवरिश की गई हो और इसी सोच के बीच वो पले बढ़े और पढ़े हों। तभी तो ये लोग अपने ही देश की एक महिला के खिलाफ जो न जाने कितना संघर्ष करके यहाँ तक पहुंची है, सिर्फ उसकी जाति को लेकर उसके खिलाफ नेशनल टीवी पर निर्लज्जता से ऐसी तुच्छ और घटिया बात कह रहे हैं। हालांकि अब विकास मानकतला शो से बाहर हो चुका है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह बात आग की तरह फैल गई है और जिसके बाद न सिर्फ विकास मानकतला और शालीन भनोट बल्कि बिग बॉस शो की भी खूब आलोचना हो रही है। क्योंकि आप जरा सोचिए कि नेशनल टीवी पर एक शो जिसको करोड़ों लोग देखते हैं, जिसका करोड़ों लोगों पर प्रभाव पड़ता है, अगर ऐसे शो में घृणित और जाति सूचक बातें कही जाएंगी तो उसका समाज और देश पर क्या असर पड़ेगा। और शायद इसलिए ही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने मामले का स्वतः संज्ञान लेकर महाराष्ट्र सरकार को मुंबई पुलिस कमिश्नर तथा शो निर्माताओं एंडोमोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस भेजा है और 7 दिन के भीतर इस मामले में स्पष्ट जवाब मांगा है। नोटिस में लिखा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त एक सूचना पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने विकास मानकतला द्वारा अर्चना गौतम को नीच जाति के लोग कहने के संबंध में स्वतः संज्ञान लिया है। आगे नोटिस में लिखा है कि भारतीय कानून के हिसाब से यह स्पष्ट रूप से SC/ST अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है और आयोग ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार मामले की जांच करने का निर्णय लिया है। आपसे अनुरोध है कि इस नोटिस की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर ही कार्यवाही की रिपोर्ट पेश करें। नोटिस मिलने के बाद बिग बॉस की आंख खुल गई और बिग बॉस द्वारा अर्चना गौतम और विकास मानकतला को कन्फेशन रूम में बुलाया गया और दोनों को समझाने की कोशिश भी की गई, जिसके बाद विकास ने अपने कमेंट पर माफी भी मांगी और अर्चना ने भी विकास को माफ करने की बात कही। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। भले ही अब विकास मानकतला शो से बाहर हो चुका हो, लेकिन इस नोटिस से ये साफ पता चलता है कि मामला काफी गंभीर है और मामले में विकास की और शो निर्माताओं की मुश्किलें इतनी जल्दी थमने वाली नहीं हैं। इस मामले से हमें ये बात भी समझ आती है कि कैसे इतने अच्छे खासे पढ़े लिखे और लंबे समय से शहरों में रहने वाले लोग, जो कि टेलीविजन की दुनिया से लेकर देश के अन्य मुख्य और शीर्ष जगहों पर पहुंचे हुए हैं, देश विदेश में घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसी घटिया सोच अपने अंदर पाले हुए हैं। जरा सोचिए कि उन गांव देहातों में जहां लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जिन्होंने शहरी दुनिया का माहौल ज्यादा देखा समझा नहीं है और जिनको कानून की भी इतनी ज्यादा समझ नहीं है, जो अभी भी रूढ़िवादिता में जी रहे हैं, उनके अंदर कितनी भयानक जातिवादी भावनाएं होंगी और जिसके कारण गांव देहात में दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के लोगों को रोजाना कितना भेदभाव और जातीय उत्पीड़न सहना पड़ता होगा। मेरा अपने दर्शकों से भी ये सवाल है कि क्या आपको नहीं लगता कि आज 21वीं शताब्दी में ऐसी घटिया सोच को ना ही सिर्फ
छोड़ने की जरूरत है, बल्कि जातिवाद को खत्म करने के लिए समस्त देशवासियों को एक साथ मिलकर आने की भी जरूरत है, क्योंकि ऐसी सोच सिर्फ किसी व्यक्ति और किसी समाज को ही नहीं बल्कि पूरे देश को पीछे की ओर धकेलती है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, कृपया कमेंट करके हमें बताएं, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हम देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें ऐसे ही आपके लिए लाते रहें। क्योंकि अगर आप और हम मिलकर समाज में फैली ऐसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो इसका असर जरूर सकारात्मक होगा। शुक्रिया। मैं हूं सत्येंद्र कुमार, आप देख रहे हैं जन निर्माण भारत।